हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे लेक्चर नंबर 58 से सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वन बाय वन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला फर्स्ट जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसमें आपको खाली है ना कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर में कितनी स्टेशनरी कंज्यूम हुई है उसका एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट ही एक तरीके से किया ना, ये बड़े सम्स में जब आएगा कंप्लीट सम्स में आपको, तो आप इसका एडजस्टमेंट कैसे शो करोगे, आप इसको स्टेशनरी कंज्यूम को किस तरीके से शो करोगे वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमको बैलेंस शीट दी है 1 अप्रैल 2018 की, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। 1 अप्रैल 2018 की दी है, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट है। उसमें जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, कभी भी जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई भी अमाउंट दिया रहता है तो ओपनिंग बैलेंस होता है। तो यहाँ पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस है, मतलब स्टार्टिंग में स्टेशनरी कितनी थी, 400 रुपया की स्टेशनरी अवेलेबल थी। फिर उसके बाद में आपको देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 का दिया है, 2019 मार्च 2019 का। तो इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में पेमेंट्स के अंडर में आपको स्टेशनरी परचेस दिया हुआ है 6300। तो हमें क्या करना है, हम जब स्टेशनरी कंज्यूम्ड का हम सॉल्यूशन करेंगे, मतलब इसका एडजस्टमेंट दिखाएंगे हम, तो हम है ना क्या करने वाले हैं, हमें इसको एक्सपेंडिचर के अंडर में हम हेडिंग देने वाले हैं स्टेशनरी कंज्यूम्ड। फिर वहां पे हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे 400, फिर लिखेंगे एड परचेसेस 6300। फिर उसके बाद में हमें आगे यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि 1000 का जो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी है, आउटस्टैंडिंग बिल है स्टेशनरी का। तो जब भी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर रिलेटेड होता है तो हमें उसे ऐड करना होता है। तो यहाँ पे ये जो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर रिलेटेड है तो हम इसको ऐड करेंगे। अगर प्री पेड होता है कोई भी तो हम माइनस करते हैं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है वो भी करंट ईयर रिलेटेड है, करंट ईयर रिलेटेड प्री पेड होने दो, चाहिए आउटस्टैंडिंग रहने दो, दोनों भी ऐड होते हैं। तो यहाँ पे ये करंट ईयर रिलेटेड आउटस्टैंडिंग बिल है, ये हमें ऐड करना है। तो ये जो ऊपर हमें ना 400, ये जो हम ट्रांजेक्शन में 400 प्लस 6100 करेंगे तो फिर हमें ऐड आउटस्टैंडिंग 1000 भी करना है। और फिर उसके बाद में हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31 मार्च, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ 31 मार्च को, जो 2019 को जो स्टॉक दिखाई दे रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो वो क्लोजिंग स्टॉक 1800 हमको माइनस करना है। ये माइनस करने के बाद में हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगा कि है ना एक्चुअल में एक्सपेंडिचर के अंडर में कितने स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुई, वो अमाउंट आउटर कॉलम में दिखाई देगा। और आपको यहाँ पे क्या बोला है, खाली इतना ही बताना है कि आपको ने कितना ड्यूरिंग द ईयर स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुआ, और आपको शो करना है, शो इट्स प्रेजेंटेशन इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंसर्न। आप इसके प्रेजेंटेशन कैसे शो करोगे, तो आपको ये इसकी प्रेजेंटेशन को ही बताना है कि आप इसको मतलब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे, इसकी प्रेजेंटेशन मतलब इसकी एडजस्टमेंट आप कैसे शो करोगे वो हमें दिखाना है। तो है ना मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसका एडजस्टमेंट किस तरीके से, इसका फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है हमको। पहले हम यहाँ पे हेडिंग जो एक्सपेंडिचर के अंडर में टू स्टेशनरी कंज्यूम्ड करके हेडिंग दे देते हैं, स्टेशनरी इस तरीके से कंज्यूम्ड, ठीक है। फिर इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे अब हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्या आएगा ओपनिंग, ये ओपनिंग स्टेशनरी हुई। ओपनिंग स्टेशनरी हमें 400 रुपीज़, ये हम 400 लिख लेते हैं। उसमें हमको ऐड करना है परचेस, क्या करना है ऐड करना है, और ये हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया हुआ है जो, इसके लिए हम यहाँ पे ऐड परचेसेस, ठीक है। कितना 6300। फिर उसके बाद में हमको नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है वो है आउटस्टैंडिंग बिल। तो आउटस्टैंडिंग जो स्टेशनरी का बिल है वो भी ऐड होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। आउटस्टैंडिंग कितना है 1000 दिया, तो यहाँ पे 1000 इस तरीके से। इन सब का टोटल कितना होता है
हम टोटल करेंगे इन सब का, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं है, हमको खाली माइनस करना है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को, क्लोजिंग स्टॉक जो दिया है वो। तो यहाँ पे 7,700, ठीक है। अभी हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस ये इसका प्रेजेंटेशन है, स्टेशनरी कंज्यूम का प्रेजेंटेशन है जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है ये, राइट। तो 1,800 इसको माइनस करना है, और आउटर कॉलम में हमको इफेक्ट दिखाना है 0 0, और 7 - 8 नहीं पॉसिबल, तो 6 माइनस यहाँ पे 6 कर दिया और ये 17 हो गया। तो 17, जब भी आप 17 - 8 करोगे तो फिर आपको 9 आएगा, ठीक है। और 6 - 1 करने पे आपको 5 आएगा। तो 5,900 ये आउटर कॉलम में स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, कितने की स्टेशनरी कंज्यूम्ड हुई? 5,900 की। ये ऐसे इफेक्ट दिखा देना है, और फिर बाद में इसका जो क्लोजिंग स्टॉक का जो 1,800 का इफेक्ट है वो आपको बैलेंस शीट में भी एसेट्स के अंडर में दिखाना है। तो एसेट्स के अंडर में आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करके लिखोगे, ओके। तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो अमाउंट दिया है 1,800 क्लोजिंग स्टॉक, वो आप 1,800 इस तरीके से यहाँ पे लिख लोगे। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रेजेंटेशन है स्टेशनरी कंज्यूम्ड का, आपको 2 स्टेशनरी कंज्यूम्ड हेडिंग देते हुए फिर उसमें ओपनिंग प्लस परचेसेस, ये सब हमको दिए हुए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जा रहे हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी, उन सबको सम अप किया, टोटल किया तो 7,700 आया। उसमें से माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया तो 1,800 माइनस करने पे हमें 5,900 आया। तो ये आउटर कॉलम में हमने मतलब नेट ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये फॉर्मेट में भी हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखा इन द बुक्स ऑफ, क्योंकि नेम नहीं दिया हुआ इसलिए इन द बुक्स ऑफ डैश डैश मैंने लिखा हुआ है। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बोला, इसलिए 19 डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और यहाँ पे खाली इसी का एडजस्टमेंट, हमको इसी का प्रेजेंटेशन दिखाना था। तो वो प्रेजेंटेशन हम कैसे दिखाएंगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।